आकाशवाणी एट 90। नमस्कार, मैं सीता यादव रायगढ़ अमली भवन से बोल रही हूँ। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ। मैं बचपन से रेडियो सुनते आ रही हूँ। रेडियो में हमारे जीवन में उस समय मनोरंजन का भी साधन था और जानकारियाँ का भी साधन था। पहले टीवी नहीं था तो हम लोग रेडियो ही सुनते थे। उसके बाद टीवी आया, लेकिन टीवी को देखने को अपने को टाइम नहीं रहता, लेकिन रेडियो तो चलता रहता है तो हम लोग रेडियो ही सुनते रहते हैं। हमारे घर में इतना रेडियो का आदत हो गया, तो मैं जब से मेरे को याद है, मैं 5-6 साल से की थी, तब से हमारे घर में रेडियो अभी तक भी है और रेडियो ही सवेरे से बजता है, शाम तक ही चलता रहता है। पहले तो रेडियो सेल से चलता था, लेकिन अब तो बिजली से चल रहा है। सेल ख़त्म होने का झंझट ही नहीं है, अब बढ़िया से दिन भर सुनते रहते हैं। पहले हम लोग को तो इतना आदत हो गया था, कौन सा कार्यक्रम कितना टाइम में आएगा करके। हम लोग रात को 10 बजे तक भी जागते रहते थे जब शिवा का कार्यक्रम चलता था। तो उस समय गाना को नंबर मिलता था, कौन सा गाना कौन सा नंबर में है करके। अभी तो शिवा का कार्यक्रम नहीं चलता है, लेकिन 1992 में हमारे रायगढ़ में स्थापना हुआ आकाशवाणी का, तो आवाज़ भी क्लियर आने लगा और हम लोग सुनने लगे। अभी तो रायगढ़ से भी प्रसारण होता है, सुबह से भजन होता है, न्यूज़ चलता है, रामायण चलता है, किसानों के लिए कार्यक्रम चलता है। और बीच में भी किसानों कार्यक्रम में उस समय तो कहानी भी सुनाया जाता था। वो सब तो उस समय प्रदीप स्वर्णकार सर जी का जब कहानी चलता था, उसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनते थे और उनका कहानी बोलने का अंदाज इतना अच्छा लगता था, तो उसके लिए हम लोग कब चालू हो और उनका कहानी सुने करके उनका दिन को अभी इंतज़ार करते थे। आज भी जो भी हैं कंपियर और अनाउंसर, उन लोग भी अच्छे हैं, उन लोग का भी कार्यक्रम अच्छा रहता है। वाणी कार्यक्रम में भी जो कंपियर हैं उनका भी अच्छा है आवाज़, और अपना किसान वाणी वाले भी अच्छा से बोलते हैं। तो रेडियो का कितना गुणगान करूँ, रेडियो तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद।